चलिए तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वांट ऑफ गुणक, जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। वांट ऑफ गुणक, वांट ऑफ फैक्टर। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग। सबसे पहले वांट ऑफ गुणक है, वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर जो है, वांट ऑफ फैक्टर क्या है? तो यहाँ पर देखिए, वांट ऑफ ने विलियन में विलेय के संगुणन या वियोजन को व्यक्त करने के लिए, यहाँ पे ये इस चीज़ को देखना है। वांट ऑफ ने विलियन में विलेय के संगुणन या वियोजन को व्यक्त करने के लिए, यहाँ पे सबसे जो खास बात है, यहाँ पे इस चीज़ को देखना है। संगुणन या वियोजन को व्यक्त करने के लिए एक गुणक आई का समावेश किया, एक गुणक आई का समावेश किया, जिसे वांट ऑफ गुणक कहते हैं। तो यहाँ पे जो वांट ऑफ गुणक जो है, यह वांट ऑफ गुणक विलेय के संगुणन या वियोजन को व्यक्त करने के लिए, जितने भी सारे हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़े हुए थे, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होता है वह पूर्ण रूप से विलेय के अणुओं के संख्या के ऊपर ही निर्भर रहता है। अगर कोई विलेय संगुणन होता है या वियोजन होता है, अर्थात वैसा संगुणन का मतलब होता है कि, और वियोजन का मतलब होता है कोई, यानी कि विलेय को डालने के बाद एक डाले तो कोई दो बन गया, या दो डाले तो एक बन गया। अर्थात एक डालने के बाद कोई ऐसा विलेय है जो दो को बन जाता है, या दो डालने के बाद एक बन जाता है। तो उस तरीके से उसके विलेय की संख्या में कम या ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से अनुसंख्य गुणधर्म के जो मान होता है, जो वैल्यू होता है, वह डिफरेंट आने लगता है, जिसको 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 ठीक करने के लिए हम लोग वांट ऑफ गुणक का प्रयोग करते हैं। वांट ऑफ गुणक का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, वांट ऑफ गुणक जो है विलियन में विलेय के संगुणन या वियोजन को व्यक्त करता है, जिसके लिए आई का समावेश किया, जिसको वांट ऑफ गुणक कहते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे वांट ऑफ के अनुसार, इसके अनुसार से क्या होता है? तो इसके अनुसार से होता है विलेय के प्रेक्षित अनुसंख्य गुणधर्म तथा सैद्धांतिक अनुसंख्य गुणधर्म के अनुपात होता है। इसके अनुसार से वांट ऑफ गुणक के अनुसार से जो विलेय के जो प्रेक्षित अनुसंख्य गुणधर्म है और सैद्धांतिक अनुसंख्य गुणधर्म दोनों एक अनुपात में होते हैं। यहाँ पे हम लोग सैद्धांतिक अनुसंख्य गुणधर्म या सामान्य अनुसंख्य गुणधर्म कह सकते हैं, यानी थ्योरेटिकल या नॉर्मल अनुसंख्य गुणधर्म, जिसका आई बराबर फार्मूला होता है। यहाँ पे आई बराबर जो फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा प्रेक्षित अनुसंख्य गुणधर्म, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। प्रेक्षित मतलब कि या संगुणन होने के बाद और वियोजन होने के बाद, संगुणन होने के बाद और वियोजन होने के बाद उसके गुणधर्म क्या आता है, वह चीज़ हो गया प्रेक्षित अनुसंख्य गुणधर्म। और ये हो गया यहाँ पे बट्टा सैद्धांतिक अनुसंख्य गुणधर्म, थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, या इसको हम लोग नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी कहते हैं। यहाँ पर जो सैद्धांतिक अनुसंख्य गुणधर्म है, सैद्धांतिक अनुसंख्य गुणधर्म को हम लोग थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। तो थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मतलब होता है संगुणन या वियोजन से पहले जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होगा, उस चीज़ को हम लोग सैद्धांतिक अनुसंख्य गुणधर्म बोलते हैं। और संगुणन या और वियोजन के बाद जो अनुसंख्य गुणधर्म आता है उसको हम लोग प्रेक्षित अनुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। तब यहाँ पे चलिए हम लोग संगुणन और वियोजन को समझते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग समझते हैं वियोजन डिसोसिएशन। तो वियोजन का जैसे यहाँ पे देख लीजिए, वियोजन का मतलब होता है कि अगर एक डाल रहे हैं तो वह दो पार्ट में या दो से अधिक पार्ट में टूट जाएगा। अगर किसी चीज़ का एक भाग डाल रहे हैं तो वह दो या दो से अधिक भागों में टूट जाएगा। जैसे यहाँ पर NaCl है, NaCl यहाँ पे हम एक डालें तो यहाँ पे दो को टूट गया, एक Na निकल गया और एक Cl निकल गया, अर्थात एक NaCl डालने के बाद दो अलग अलग निकल गया। तो ये यहाँ पे इसका डिसोसिएशन हो गया, वियोजन हो गया। डाले थे हम एक, लेकिन निकल गया वहाँ पर दो। तो एक डाले और यहाँ पर दो निकल गया। तो देखिए यहाँ पे जो इसका है, मान लेते हैं NaCl जो है, NaCl एक है, तो यहाँ पर एक यहाँ पे टूटा और एक यहाँ पे टूटा।
NaCl एक था, मगर ये कितने टूट के निकला, 2 गो निकला, एक Na निकला और एक Cl निकला। मगर हम डाले थे कितना, एक ही NaCl डाले थे, मगर एक Na निकल गया और एक Cl निकल गया। तो यहाँ पर जो थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज मेरा था, यहाँ पर जो पहले था, जो वियोजन से पहले, वह हमारा कितना था, थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज 1। और यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, जो वियोजन के बाद एक Na हो जाएगा और एक Cl हो जाएगा। तो यहाँ पे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है, ऑब्जर्वेशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, प्रेक्षित जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, वो हमारा 2 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा। तो इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, वियोजन डिसोसिएशन बोलते हैं। अर्थात एक डालेंगे, एक से अधिक भागों में वह टूट जाएगा, तो उसे हम लोग डिसोसिएशन वियोजन कहेंगे। तो यहाँ पे जो वियोजन से पहले जो मान होगा उसको हम लोग थ्योरेटिकल कहेंगे, और वियोजन के बाद जो होगा उसको हम लोग ऑब्जर्वेशन कहेंगे। तो यहाँ पर थ्योरेटिकल हमारा कितना हो गया, 1, और ऑब्जर्वेशन कितना हो गया, 2 हो गया। तब यहाँ पर हम लोग I बराबर फॉर्मूला जानते हैं, ऑब्जर्वेशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अर्थात प्रेक्षित अनुसंख्यक गुणधर्म बटा सैद्धांतिक अनुसंख्यक गुणधर्म, जिसको थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ ऑब्जर्वेशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मान हो जाएगा कितना, I बराबर ऑब्जर्वेशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मान हो गया 2, और यहाँ पे 1 जो हो गया वो हो गया थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मान। तो I का मान जो निकल गया 2/1, तो यहाँ पे ये सीधा हमारा कितना हो जाएगा, 2/1, तो ये हमारा सीधा हो जाएगा, सीधा हमारा हो गया I का मान जो निकल गया, यहाँ पर I का मान फाइनली जो मान निकला यहाँ पे हो गया हमारा 2 हो गया। तो यहाँ पर जो I का मान जो 2 आया वह 1 से बड़ा है, जो 2 आया वहाँ पर 1 से बड़ा है। तो यहाँ पर जो वियोजन होता है, डिसोसिएशन होता है, तो डिसोसिएशन में जो वांट हाफ फैक्टर का जो मान निकलता है, वांट हाफ जो गुणक होता है, वह हमेशा 1 से बड़ा होता है। जब किसी में 1 से बड़ा मान आए तो वहाँ पे उसका डिसोसिएशन वियोजन होगा। तो I का मान कितना आ गया, यहाँ पर 2 आया, तो जब 2 आया तो यहाँ पर इसका क्या हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है, वियोजन हो रहा है। तो वियोजन में हमेशा वांट ऑफ फैक्टर का मान 1 से बड़ा आता है। चलिए, अब यहाँ पे वियोजन डिसोसिएशन हो गया। अब यहाँ पे संगुणन देखते हैं, एसोसिएशन। तो संगुणन में क्या होता है, यहाँ पर अगर 2 डालेंगे तो वह एक पार्ट में टूट जाएगा। अगर 2 को कोई चीज़ डालते हैं तो वो दोनों एक साथ जुड़ करके एगो बना लेगा। तो यहाँ पर जैसे 2 गो CH3COOH, इसको जब बेंजीन के साथ डाइमराइज करते हैं तो ये CH3COOH का होल ट्वाइस बना लेता है, होल ट्वाइस बना लेता है। अर्थात यहाँ पर तो 2 CH3 है, 2 CH3COOH है, मगर यहाँ पर तो एक बनाया। तो 2 डाले थे और 1 बना लिया। तब यहाँ पर देखिए, इसमें जो थ्योरेटिकल जो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हमारा 2 था, और बाद में कितना बना लिया, यहाँ पर 1 बना लिया। अर्थात ऑब्जर्वेशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमारा कितना आ गया, 1 आ गया। पहले इसमें था 2, संगुणन से पहले था 2, और संगुणन के बाद हो गया 1। अर्थात संगुणन में 2 डालेंगे तो 1 हो जाएगा, दोनों एक साथ जुड़ जाता है। तब यहाँ पर देखिए, I बराबर हम जानते हैं ऑब्जर्वेशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बटा थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जहाँ पे I क्या है, वांट ऑफ गुणक है। तो यहाँ पे जब मान रखेंगे तो I का मान आ जाएगा यहाँ पे ऑब्जर्वेशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, तो ऑब्जर्वेशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मान 1, तो 1 बट्टा थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, तो थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मान है 2, तो बट्टा हो जाएगा 2। तो यहाँ पे इसका जो फाइनल मान आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.5, 0.5। जो इसका जो मान है यह 1 से छोटा है। तो संगुणन जो होगा, संगुणन वह हमेशा, संगुणन में जो I का मान होगा, वांट ऑफ गुणक का मान होगा, वह हमेशा 1 से छोटा होगा। तो जब 1 से छोटा आएगा तो वहाँ पे हम समझ जाएंगे कि उसका संगुणन हो रहा है, एसोसिएशन हो रहा है। तो यहाँ पे अब चलिए अब आगे देखते हैं। तो आगे यहाँ पे एक नोट है, ये नोट को ध्यान में रखिएगा। वियोजन के लिए डिसोसिएशन, डिसोसिएशन कब होगा, जब I का वैल्यू 1 से बड़ा हो। यहाँ पे याद रखना है, वियोजन के लिए वियोजन डिसोसिएशन तब संभव है जब I का जो वैल्यू है 1 से बड़ा होना चाहिए। जब I का वैल्यू 1 से बड़ा होगा तो वहाँ पे वियोजन होगा, क्योंकि वहाँ पर हम एक चीज़ डालते हैं तो वह 1 से अधिक भागों में टूट जाएगा। 1 डालेंगे तो वहाँ पे 2, 3, 4 इस प्रकार से टूट जाएगा। तो यहाँ पे I का जो मान है वो हमेशा क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए। सेकेंड में
संगुणन के लिए, एसोसिएशन के लिए जो आई का वैल्यू है, एसोसिएशन के लिए आई का वैल्यू हमेशा 1 से छोटा होना चाहिए, क्योंकि इसमें 2 या 2 से अधिक डालते हैं तो वह 1 यानी कि 2 डालेंगे तो वह 1 में टूट जाएगा, जितना डालेंगे उससे कम संख्या हमको मिलेगा। तो यहाँ पे संगुणन जो एसोसिएशन है, एसोसिएशन के लिए आई का वैल्यू हमेशा 1 से छोटा होना चाहिए, वांट ऑफ गुणक का वैल्यू हमेशा 1 से छोटा होना चाहिए। यहाँ पे नहीं संगुणन और नहीं वियोजन, अगर ना संगुणन हो रहा है और नहीं वहाँ पर वियोजन हो रहा है, किसी चीज़ को डाले तो नहीं वह टूटा है और नहीं किसी को जोड़ा है, तो यहाँ पे नहीं संगुणन होगा नहीं वियोजन होगा, तो वहाँ पर आई बराबर 1 होगा। जब वांट ऑफ फैक्टर का मान जब 1 आ जाए तो वहाँ पे उसका नहीं संगुणन हुआ है विलीय का, नहीं विलीय का वियोजन हुआ है। तो यहाँ पर जब आई बराबर 1 रहेगा तो आई बराबर 1 के लिए ना ही विलीय का संगुणन होगा नहीं विलीय का वियोजन होगा। अब चलिए अब आगे देखते हैं, यहाँ पर ये चीज़ को भी देख लीजिए। जैसे यहाँ पर देखिए वियोजन के लिए, वियोजन में जब विलीय की मात्रा को बढ़ाएंगे तो अनुसंख्यक गुणधर्म बढ़ेगा। ये तो सीधी सी बात है, जब विलीय की मात्रा को बढ़ाएंगे तो अनुसंख्यक गुणधर्म बढ़ेगा, क्योंकि हम लोग पीछे से पढ़ के आए हुए हैं कि जो विलीय जो होता है, अनुसंख्यक गुणधर्म जो होता है विलीय की मात्रा के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो जब विलीय की मात्रा को जब बढ़ाएंगे तो अनुसंख्यक गुणधर्म बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर सबसे खास बात ये है कि यहाँ पे जब विलीय की मात्रा को बढ़ाएंगे तो अनुसंख्यक गुणधर्म बढ़ता है, तो विलीय का जो आणविक द्रव्यमान है वह घट जाएगा, क्योंकि वियोजन में होता है 1 से अधिक भाग में टूटता है। 2 है, अगर 1 डाल रहे हैं विलीय तो वह 2 पार्ट में टूट जाएगा, तो सीधी सी बात है उसका जो द्रव्यमान होगा द्रव्यमान में कमी हो जाएगा। पहले जैसे मान लेते हैं एक थैली में हम 2 kg चीनी रखे हुए हैं, उसको अगर 1-1 kg अलग अलग कर देते हैं, 1 kg अलग थैली में और 1 kg अलग थैली में, तो उसका सीधी सी बात है कि एक थैली 1 kg हो गया, फिर एक थैली 1 kg हो गया, अलग अलग भार हो गया। अब एक ही थैली में अगर 2 kg रहेगा तो उसका भार ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे वियोजन में वही होता है कि अगर एक थैली में 2 kg है तो अलग अलग जा कर के वह 1-1 kg बढ़ जाएगा, जिसका सीधी सी बात है उसके जो विलीय का जो आणविक द्रव्यमान होगा पहले की अपेक्षा कम हो जाएगा। और यहाँ पे वियोजन के लिए जो आई का वैल्यू होता है वह 1 से बड़ा होता है। तो यहाँ पर जो वियोजन है, विलीय की मात्रा बढ़ाने पर अनुसंख्यक गुणधर्म बढ़ेगा, लेकिन विलीय का आणविक द्रव्यमान घटेगा और जो आई का मान होता है वह 1 से बड़ा होता है। अब संगुणन के लिए, तो संगुणन के लिए अगर विलीय की मात्रा घटाएंगे तो अनुसंख्यक गुणधर्म घटेगा। ये तो पढ़ के आए हैं, बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, घटाएंगे तो घटेगा। तो संगुणन में जब यहाँ पे विलीय की मात्रा घटाएंगे तो अनुसंख्यक गुणधर्म घटेगा, लेकिन इसका विलीय का जो आणविक द्रव्यमान है, विलीय का जो आणविक द्रव्यमान है वह क्या होगा, बढ़ेगा। वहाँ पे विलीय का जो आणविक द्रव्यमान है वह बढ़ेगा, तो विलीय का जो आणविक द्रव्यमान है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो संगुणन में क्या होता है, अगर 1 डाल रहे हैं 2 डाल रहे हैं तो 1 हो जाता है, जब 2 डाल रहे हैं 1 हो जाता है, अर्थात तो दोनों का जो आणविक द्रव्यमान है एक साथ जुड़ जाएगा। अगर 1-1 kg 2 जगह है, अगर दोनों 1-1 kg को अगर एक साथ जोड़ देते हैं तो एक ही जगह पे 2 kg हो जाएगा, जिसका वजन जो है ज़्यादा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो संगुणन में वही होता है, अगर 2 डाल रहे हैं तो वह 1 हो जाएगा। तो संगुणन के लिए यहाँ पे विलीय का जो आणविक द्रव्यमान है वह क्या हो जाता है, बढ़ जाएगा, लेकिन इसका जो आई का वैल्यू होता है यह 1 से छोटा होता है। आई का जो वैल्यू है यहाँ पे 1 से छोटा होता है। तो यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पे समझने के लिए है, समझने लायक है। यहाँ पर देखिए वियोजन या संगुणन के लिए दोनों के लिए जो विलीय का आणविक द्रव्यमान है वह एंटी प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे अगर विलीय की मात्रा को बढ़ा रहे हैं तो आणविक द्रव्यमान घट रहा है, ये अगर घटा रहे हैं तो ये बढ़ रहा है। अर्थात यहाँ पर जो आणविक द्रव्यमान है तो ये एक दूसरे के एंटी प्रोपोर्शनल है, एक दूसरे क्या है, एंटी प्रोपोर्शनल। अगर बढ़ा रहे हैं तो घट रहा है, अगर घटा रहे हैं तो बढ़ रहा है। तो इसके लिए आई का जो होता है वांट ऑफ गुणक निकालने के लिए अगर मोलर द्रव्य मान दिए हुआ है, आणविक द्रव्यमान दिए हुआ है, तो इसके लिए वांट ऑफ गुणक निकालने के लिए यहाँ पे सूत्र होता है आई बराबर जो होता है
वो I बराबर होता है सैद्धांतिक आणविक द्रव्यमान, थ्योरेटिकल मोलर मास। पहले था ऑब्जर्वेशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो ऑब्जर्वेशन अब नीचे आ जाएगा और थ्योरेटिकल ऊपर चल जाएगा, क्योंकि एंटी प्रोपोर्शनल है तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। बट्टा यहाँ पे हो जाएगा प्रेक्षित आणविक द्रव्यमान। जब आणविक द्रव्यमान के रिस्पेक्ट में निकालना हो तो यहाँ पर आई का मान अगर आणविक द्रव्यमान के सापेक्ष निकालना हो तो आई बराबर सैद्धांतिक आणविक द्रव्यमान बट्टा प्रेक्षित आणविक द्रव्यमान होता है। ये चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना है। जब आणविक द्रव्यमान के रूप में दिया गया हो, जब आणविक द्रव्यमान के रूप में दिया गया हो तो सैद्धांतिक आणविक द्रव्यमान अर्थात थ्योरेटिकल मोलर मास बट्टा प्रेक्षित आणविक द्रव्यमान होता है। तो आई होप कि यहाँ तक आप लोग बढ़िया से समझ गए हैं। चलिए अब आगे नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे फ्यूजन की मात्रा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये चीज़ को बढ़िया से समझना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर CH3COOH है, तो फ्यूजन में हम लोग डिसोसिएशन में अभी पढ़ के आए हैं कि एक डालेंगे तो वह दो में टूट जाएगा, दो या दो से अधिक टूट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए CH3 एक डाले, CH3 अर्थात वीक एसिड है, तो इसको जब डालते हैं तो यह पूर्ण रूप से पानी में नहीं टूटता है। जब इसको डालते हैं तो ये पूर्ण रूप से पानी में नहीं टूटता है। CH3COO माइनस आयन और हाइड्रोजन आयन के रूप में टूटा, अर्थात यह पूर्णतः नहीं टूटता है। इसको हम लोग वीक एसिड कहते हैं। तब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर CH3COOH जो है यहाँ पर एक है, मगर ये कितने पार्ट में टूट गया? दो पार्ट में टूट गया, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, दो पार्ट में टूट गया। तो अगर यहाँ पे अगर हम लोग T बराबर 0 रखते हैं, T बराबर 0 अर्थात कहने का अर्थ अगर इसका वियोजन अभी नहीं हुआ है, T बराबर 0 वियोजन नहीं हुआ है वियोजन से पहले, तो वियोजन से पहले हम यहाँ पे मान लेते इसका जो थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो 100 है। CH3COOH का यहाँ पे थ्योरेटिकल जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो 100 है। अगर T बराबर 0 है तो ऑब्जर्वेशन जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होगा वह 0 होगा, क्योंकि अभी तो डिसोसिएशन तो हुआ नहीं है। अगर यहाँ पे T बराबर T कर देते हैं, T बराबर T कर देते हैं और सपोज दैट हम मान लेते हैं कि इसमें से 100 में से 50 चला गया डिसोसिएशन होने के लिए। 100 में से कितना चला गया? 100 में से यहाँ से 100 में से 50 चला गया डिसोसिएशन होने के लिए। 100 में से 50 चला गया डिसोसिएशन होने के लिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, तो यहाँ पर भी एक और यहाँ पर भी एक में टूटा है। यहाँ पर एक है तो यहाँ पर भी एक और यहाँ पर भी एक में टूटा है, अर्थात तो जब इसमें से 50 जा रहा है डिसोसिएशन होने के लिए तो इसमें भी 50 होगा और इसमें भी 50 होगा। दोनों हमारा कितना होगा? 50-50 होगा, क्योंकि यहाँ पर जब एक है तो इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, दोनों में एक है। तो इसमें से अगर 50 100 में से हमारा कितना चला जाता है? 100 में से अगर 50 डिसोसिएशन होने के लिए चला जाता है तब बाकी हमारा 50 बच जाएगा। बाकी हमारा कितना बच जाएगा? 50 बच जाएगा। तब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन वैल्यू हो जाएगा, तो ऑब्जर्वेशन वैल्यू तो ये 50-50, यहाँ पर जो हमारा ऑब्जर्वेशन वैल्यू हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन वैल्यू हमारा तो 50-50 तो है ही, 50-50 है ही, प्लस यहाँ पर जो 100 में से है तो 100 में से यहाँ तो 50 ही गया है ना डिसोसिएशन होने के लिए। 50 तो मेरा बचा हुआ है इसमें का, 50 ही गया है डिसोसिएशन होने के लिए इसमें का, तो 50 मेरा बचेगा ना। 100 माइनस 50 बराबर 50 इसका तो बचेगा, और इसका ऑब्जर्वेशन 50 और इसका ऑब्जर्वेशन 50, टोटल जो हमारा ऑब्जर्वेशन वैल्यू होगा वो हमारा 150 हो जाएगा ऑब्जर्वेशन वैल्यू। यहाँ पर इस चीज़ को समझे, क्योंकि 100 में से 50 ही गया है डिसोसिएशन होने के लिए, 50 तो अभी बचा है ना इसमें, तो 50 इसका, 50 यहाँ पे, 50 यहाँ पे, टोटल जो हमारा ऑब्जर्वेशन वैल्यू है वो हो गया 150। अब चलिए अब यहाँ पे आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हमको अगर वियोजन की मात्रा निकालना है, यहाँ पे हमको वियोजन की मात्रा निकालना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जिसको हम लोग अल्फ़ा भी कहते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम लोग अल्फ़ा कहते हैं। तो इसमें से देखिए हमारा थ्योरेटिकल कितना है? 100 में से कितना गया डिसोसिएशन होने के लिए? 50। हमारा टोटल जो है 100 में से कितना गया? 50 हो गया डिसोसिएशन होने के लिए। तो यहाँ पर डिसोसिएशन ऑफ डिग्री कितना हो जाएगा? 100, और 100 में से कितना गया डिसोसिएट होने के लिए? 50 गया डिसोसिएट होने के लिए। ये
ये ध्यान दीजिए, यहाँ पे समझिए, यहाँ पे जो हमारा थ्योरेटिकल था वह 100 था, 100 में से डिसोसिएशन होने के लिए कितना गया 50, अर्थात 100 में से 50 गया डिसोसिएशन होने के लिए। तो डिसोसिएशन ऑफ डिग्री जो है अल्फ़ा का जो मान है वह हमारा कितना हो जाएगा 1/2 आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ जो डिसोसिएशन है वह 1/2 हो गया। अगर यहाँ पे हम वांट ऑफ फैक्टर निकालें तो आई बराबर वांट ऑफ फैक्टर, हम जानते हैं वांट ऑफ फैक्टर निकालने के लिए आई बराबर होता है ऑब्जर्वेशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बटा थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो ऑब्जर्वेशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमारा 150 है और थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमारा 100 है। तो 150/100 बराबर 1.5 हो जाएगा। तो आई का जो मान है 1.5, तो ये 1 से बड़ा आया। तो हम लोग जानते हैं वियोजन तभी संभव है जब आई का वैल्यू 1 से बड़ा होना चाहिए। तो आई का वैल्यू यहाँ पे 1 से बड़ा आया, तो यहाँ पे इसका क्या हो रहा है वियोजन हो रहा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए। तो अब यहाँ पे इसका हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालते हैं। फाइनली इसका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वह कितना होगा। तो यहाँ पे डिग्री, आई होप की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आप लोग बढ़िया से समझ गए। यहाँ पे अब चलिए अब इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए जैसे यहाँ पे हम मान लेते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फ़ा है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है हमारा अल्फ़ा है। तो यहाँ पर देखिए ए एन, अर्थात यहाँ पर जो है ए एन है और ये एन ए मोलिक्यूल में डिसोसिएट हो रहा है। यहाँ पे ए जो है यहाँ पे कोई एलिमेंट होगा, कंपाउंड होगा, और एन जो उसका नंबर होगा। तो यहाँ पे ये इतना में टूट रहा है, ए एन है और ये एन ए में क्या हो रहा है डिसोसिएट हो रहा है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं टी बराबर यहाँ पे 0 जब डिसोसिएट होना शुरू नहीं हुआ है, डिसोसिएशन से पहले मान लेते इसका जो थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वह 1 है। तो अब जब t बराबर 0 है तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन 0 होगा, t बराबर 0 है तो ऑब्जर्वेशन 0 होगा। अब यहाँ पे t बराबर t करेंगे तो यहाँ पे डिसोसिएट होने के लिए कितना जाएगा, डिसोसिएशन ऑफ डिग्री हम मान लिए अल्फ़ा, तो 1 में से जाएगा अल्फ़ा, तो 1 माइनस अल्फ़ा। यहाँ पर जो n है वहाँ पर भी ये n है, तो यहाँ पे कितना जाएगा अल्फ़ा जा रहा है डिसोसिएट होने के लिए ना, यहाँ पे कितना जा रहा है डिसोसिएट होने के लिए अल्फ़ा, तो यहाँ पर n है तो n अल्फ़ा, यहाँ पर एन है तो एन अल्फ़ा, क्योंकि हम लोग पढ़े हुए थे। अगर ए पीछे हम लोग पढ़ के आए जैसे एक CH3COOH था, तो यहाँ पर जो टूटा हुआ था CH3COO माइनस, तो यहाँ पर एक था तो यहाँ पर भी एक था, अर्थात जितना डिसोसिएट होने के लिए जा रहा था उतना ही जाएगा। तो यहाँ पर ये चीज़ को समझे। तो यहाँ पर जो एन है, यहाँ पर जो एन है तो यहाँ पे हो जाएगा एन अल्फ़ा, मेरा हो जाएगा एन अल्फ़ा। तो यहाँ पर अब इसका जो हम लोग ऑब्जर्वेशन निकालते हैं तो ऑब्जर्वेशन के लिए हमारा कितना हो जाएगा टोटल 1 माइनस अल्फ़ा और यहाँ पर एन अल्फ़ा। डिसोसिएशन के बाद जो हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जाएगा उसको हम लोग ऑब्जर्वेशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहेंगे, और डिसोसिएशन से जो पहले रहेगा उसको हम लोग थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो डिसोसिएशन से पहले अर्थात t बराबर 0 तो यहाँ पर तो 1 है, 1 + 0 अर्थात 1 ही आ जाएगा थ्योरेटिकल। और जब ऑब्जर्वेशन है t बराबर t पर जब डिसोसिएशन जब चालू है तो 1 माइनस अल्फ़ा और एन अल्फ़ा सभी को जोड़ देंगे तो यहाँ पे हमारा ऑब्जर्वेशन निकल जाएगा, ऑब्जर्वेशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन का वैल्यू है 1 माइनस अल्फ़ा प्लस एन अल्फ़ा। तो यहाँ पर हम लोग वांट ऑफ निकालेंगे तो आई बराबर क्या होता है, आई बराबर हम लोग जानते हैं ऑब्जर्वेशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बटा थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो ऑब्जर्वेशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मान इतना निकल गया और थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मान यहाँ पर 1 है। तो यहाँ पे आई बराबर निकालेंगे तो ऑब्जर्वेशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बट्टा थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, तो 1 माइनस अल्फ़ा प्लस एन अल्फ़ा बट्टा 1 हो जाएगा। अब इसको आगे की ओर हल करेंगे तो आई बराबर 1 माइनस आई बराबर 1 प्लस हो जाएगा। यहाँ से अल्फ़ा कॉमन ले लेंगे तो इसको फर्स्ट में कर लेंगे, पहले कर देंगे और ये अल्फ़ा को उस साइड कर देंगे तो अल्फ़ा कॉमन ले लेंगे तो इसमें बच जाएगा n, इसमें बच जाएगा -1 बच जाएगा यहाँ पे। तो 1 प्लस अल्फ़ा बराबर यहाँ पे हो गया n-1। अब आगे यहाँ पर देखते हैं। अब यहाँ पर जो हमारा 1 प्लस में था तो ये प्लस में था तो इस साइड आके माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर 1
i-1 हो गया बराबर अल्फ़ा इंटू n-1 हो गया। तो इसमें तो हमको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फ़ा का वैल्यू निकालना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है। तो अल्फ़ा के लिए वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर जो आगे हल करेंगे तो यहाँ पे अल्फ़ा बराबर हमारा आ जाएगा i-1 बट्टा n-1। तो फाइनली यहाँ पे जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का वैल्यू आएगा वो आएगा यहाँ पे i-1 बट्टा n-1, जहाँ n बराबर नंबर ऑफ मोल्स होंगे, नंबर ऑफ मोलिक्यूल होंगे, वहाँ पे जितना होगा वो। तो यहाँ पर फाइनली डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम लोग निकाल लिए। अब एसोसिएशन के केस में देखेंगे। यहाँ तो हम लोग डिसोसिएशन के केस में देख लिए। डिसोसिएशन के केस में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा, जो फ्यूजन की मात्रा होगा वह कितना आएगा। तो अल्फ़ा बराबर i-1 बट्टा n-1 आएगा। अब हम लोग एसोसिएशन के केस में देखेंगे। तो एसोसिएशन के केस में संगुणन की मात्रा निकालेंगे, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। तो इसमें क्या होता है हमारा, अगर 2 डालेंगे तो एक पार्ट में टूटता है, अर्थात तो 2 डालेंगे तो वह दोनों एक साथ जुड़ के एगो बना लेगा। 2 डालेंगे तो दोनों एक साथ क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। संगुणन में 2 डालेंगे तो वह एक हो जाता है। ये इस चीज़ को समझे। तो यहाँ पर 2 CH3COOH डाल रहे हैं तो यहाँ पे CH3COOH का होल ट्वाइस, अर्थात यहाँ पर हम 2 डालें और ये एक टूटा, अर्थात 2 डालें और ये एक बना लिया। तब यहाँ पे अगर t बराबर 0 है, जब इसका संगुणन नहीं हुआ है, तो इसका मान लेते हैं जो थ्योरेटिकल वैल्यू है, थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वह 100 है। तो यहाँ पे इसका जो ऑब्जर्वेशन होगा यह 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर t बराबर 0 है, अर्थात जब संगुणन शुरू नहीं हुआ है। जब t बराबर t होगा, जब संगुणन शुरू हो जाएगा, एसोसिएशन शुरू हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए t बराबर टी। तो इसमें से भी मान लेते हैं कि 100 में से 50 गया एसोसिएशन होने के लिए। यहाँ पे 100 में से कितना गया एसोसिएशन होने के लिए, 50 गया। तो यहाँ पर इस चीज़ को देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 1 हो गया, अर्थात हम तो डाले थे 2 एसोसिएशन होने के लिए, लेकिन ये हो गया 1। तो यहाँ पे हम 50 डाल रहे हैं एसोसिएशन होने के लिए, तो ये हो जाएगा कितना, 50/2। 50 बटा कितना हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो 2 है तो यहाँ पे ये 1 हो गया, 2/2 बराबर 1। यहाँ पर जो 2 है 2/2 बराबर 1 आ गया यहाँ पर। तो यहाँ पर जब 50 से एसोसिएशन होने के लिए जा रहा है तो 50/2 अर्थात यहाँ पे आ जाएगा हमारा 25। तो यहाँ पे CA जो ऑब्जर्वेशन होगा CH3COOH का, तो वह कितना एसोसिएशन होगा, 25। हम डाले हैं 50, लेकिन वह हो जाएगा कितना हमारा, 25, क्योंकि आधा ही होगा। इस चीज़ को समझे। यहाँ पे जब हम लोग 2 डालते हैं, तो 1 होता है। तो जब 50 एसोसिएशन होने के लिए जाएगा तो 25 ही तो एसोसिएशन हो पाएगा ना। इस चीज़ को समझे। यहाँ पे जब 50 डाल रहे हैं तो यहाँ पे कितना हो पा रहा है हमारा, 25 ही हो पा रहा है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे t बराबर t के लिए, तो यहाँ पे अब ऑब्जर्वेशन वैल्यू निकालेंगे। तो ऑब्जर्वेशन वैल्यू, तो इसमें से हम तो 100 एसोसिएशन के लिए भेजे, तब बाकी इसमें से 100 में से हम 50 एसोसिएशन के लिए भेजे, 50 एसोसिएशन के लिए भेजे। तो इसमें का तो 50 मेरा बचेगा, तो यहाँ पे 50, इसमें का 50 भेजे तो 50 बचेगा, 100 - 50 बराबर 50। और यहाँ पे जो एसोसिएशन हुआ वो हमारा कितना हुआ, 25 ही एसोसिएशन हुआ। तो 50 + 25 तो ऑब्जर्वेशन हो गया 75। अब यहाँ पे डिग्री ऑफ एसोसिएशन अल्फ़ा के जगह पे एसोसिएशन के केस में आप बीटा भी ले सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अल्फ़ा ही ले या बीटा ले, आप बीटा भी यहाँ पे रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है डिग्री ऑफ एसोसिएशन के केस में। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ एसोसिएशन के लिए जो है, यहाँ पे हमारा जो थ्योरेटिकल था कितना, 100 में से कितना एसोसिएशन होने के लिए गया, 50। 100 में से कितना एसोसिएशन होने के लिए गया, 50। तो यहाँ पर जो हमारा डिग्री ऑफ एसोसिएशन का जो वैल्यू आएगा वह कितना आएगा, यहाँ पे 100 यहाँ पे 100 है, तो यहाँ पे जो इसका जो वैल्यू आ जाएगा हमारा 50/100 अर्थात 1/2 वैल्यू आ जाएगा। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के केस में भी यहाँ पे जो अल्फ़ा का वैल्यू था वह 1/2 आया था, और डिग्री ऑफ एसोसिएशन में भी 1/2 आया था। तो दोनों का जो वैल्यू होता है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, दोनों समान है। तो यहाँ पे अल्फ़ा बीटा दोनों रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर जब हम लोग आई का वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे देखिए आई का वैल्यू निकालेंगे, तो आई के वैल्यू निकालने के लिए, वांट ऑफ फैक्टर निकालने के लिए ऑब्जर्वेशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बटा
थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, तो ऑब्जर्वेशन हमारा 75 है और थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमारा 100 है। तो 75/100 अर्थात 0.75 आ गया। तो यहाँ पर जो आई का वैल्यू वही है, 1 से छोटा है, और एसोसिएशन हम लोग पढ़ के आए कि एसोसिएशन तभी संभव है जब आई का वैल्यू 1 से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पर आई का वैल्यू क्या है, 1 से छोटा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका एसोसिएशन हो रहा है। तो चलिए अब एसोसिएशन के केस में अब आगे इसका फाइनली इसका डिग्री ऑफ एसोसिएशन का वैल्यू निकालते हैं। तब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी हम मान लेते हैं जो डिग्री ऑफ एसोसिएशन है वह अल्फा हो रहा है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन के लिए अल्फा हो रहा है। तब यहाँ पर देखिए एन ए है तो यह ए एन में टूट जाएगा। यहाँ पर इस चीज़ को समझे, यहाँ पर जो ए एन है, एन ए है तो वह ए एन में टूट जाएगा। तब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर t बराबर जब 0 होगा तो इसका जो थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वह 1 होगा और ऑब्जर्वेशन 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर एसोसिएशन शुरू नहीं हुआ है। तब यहाँ पे जब t बराबर t रखेंगे तो यहाँ पे एसोसिएशन होने के लिए कितना जाएगा, अल्फ़ा, तो 1 माइनस अल्फ़ा, उसमें 50 जा रहा था तो 100 माइनस 50, यहाँ पे अल्फ़ा है तो 1 माइनस अल्फ़ा, थ्योरेटिकल में से जितना एसोसिएशन होने के लिए जाएगा उतना घटा देंगे, 1 माइनस अल्फ़ा। यहाँ पे 50 जा रहा था तो उसमें 50/2 25 बन गया था, तो इसमें 1 माइनस अल्फ़ा जा रहा है तो अल्फ़ा बटा एन हो जाएगा। यहाँ पे इस चीज़ को समझे, यहाँ पर अल्फ़ा बटा एन हो जाएगा। तो यहाँ पे अल्फ़ा बटा हमारा कितना हो गया, एन हो गया। तो अब यहाँ पे अब आगे इसका ऑब्जर्वेशन निकाल लेते हैं, ऑब्जर्वेशन का वैल्यू। तो ऑब्जर्वेशन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बाई एन, तो 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बाई एन। तब यहाँ पे ऑब्जर्वेशन वैल्यू निकाल लिए। तब यहाँ पे आई बराबर निकालेंगे, तो आई बराबर तो सूत्र होता ही है ऑब्जर्वेशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बटा थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज यहाँ पे मेरा 1 है, t बराबर 0 पर जो है वो हमारा थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, तो थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज 1 है और ऑब्जर्वेशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज यहाँ पे मेरा आ गया 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बाई एन। तो यहाँ पे आई बराबर निकाल लिए। अब यहाँ पर आगे जो हमारा हो जाएगा आई बराबर, यहाँ पे आई बराबर 1 प्लस अल्फ़ा। अब ये दोनों में हम लोग अल्फ़ा कॉमन ले लिए, तो अल्फ़ा कॉमन ले लेंगे तो इसमें बच जाएगा 1 बाई एन माइनस 1 बच जाएगा, इसमें बच जाएगा 1 बाई एन और इसमें बच जाएगा माइनस 1, जो अल्फ़ा हम लोग कॉमन ले लिए। अब आगे देखते हैं, तो आगे अब यहाँ पे जो है आई माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि उधर आई जो है +1 में था यहाँ पर नीचे, तो यहाँ पे आकर के -1 हो जाएगा। तो अल्फ़ा बराबर, अब यहाँ पर ये अल्फ़ा इंटू 1 माइनस एन बाई एन, तब यहाँ पे ये भागा में है, डिवाइड में है, एन तो उस साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई में गुना में हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आई माइनस 1 इंटू एन हो गया, आई माइनस 1 इंटू एन हो गया। तब यहाँ पर अब आगे जब अल्फ़ा बराबर वैल्यू निकालेंगे तो अल्फ़ा बराबर जो हमारा जो फाइनल वैल्यू आता है वो आता है ये, अल्फ़ा बराबर जब यहाँ पर निकालेंगे अल्फ़ा का मान तो एन इंटू आई माइनस 1 बटा 1 माइनस एन हो जाएगा यहाँ पर अल्फ़ा का वैल्यू। तो फाइनली यहाँ पर हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ एसोसिएशन के केस में हम लोग दोनों वैल्यू निकाल लिए। तो यहाँ पर जो हमारा वांट ऑफ फैक्टर है, वांट ऑफ फैक्टर मेरा अब ख़त्म हो गया और इसी के साथ जो चैप्टर है, चैप्टर भी हमारा ख़त्म हो गया। तो अब आगे जो होगा नेक्स्ट वीडियो में होगा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे इसका जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे, जो VVI है उस सब चीज़ को हम लोग करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया हो। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सोल्यूशन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ।